अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैंने अपने 3 छोटे बच्चों को बाथ देना है और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों बाथ देना है। वैसे तो आप इसको देख रहे हैं, इसको हमने रिसेंटली नहलाया था और ये अभी भी साफ़ सुथरा है, लेकिन जिसने कारनामा अंजाम दिया वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसको बाथ देना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। और इसका वैसे फेस देख लीजिए, वैसे येलो सी हुई है, तो इस वजह से इसको हम बाथ देंगे, साथ ईज़ू मैडम को भी देंगे। और ये बेबी जो है अपनी मामा को मिस कर रहा है, वो घर पर नहीं है क्योंकि आज धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। पिछले 2 दिनों से ना मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इन 2 को बाथ दूँ, लेकिन अब इसको भी मुझे बाथ देना पड़ेगा। और अभी 12 का टाइम है और कोई भी हवा वगैरह नहीं चल रही, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही टाइम है कि आप अपने किटन्स को, आप अपने अडल्ट कैट को, सब बच्चों का बाथ दे सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर छोटे बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और मेरा भाई अपने एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये रूबिक क्यूब लेके आया था ताकि इसको जोड़ के थोड़ा उसका डिप्रेशन कम हो। लेकिन जोड़ते जोड़ते में इस लड़के ने ये एक क्यूब जो है वो कहीं घुमा दिया और अब मेरा भाई जो है वो रो रहा है कि मैं इतना महंगा लेके आया था और इसने घुमा दिया है। खैर कोई बात नहीं, जिसको जोड़ना आता है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये वैसे जोड़ना आता नहीं है, इसके क्यूब्स को अलग अलग करके फिर जोड़ा है, लेकिन अब एक ही मिसिंग है। और लड़के, तूने अब इसको भरना है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया तूने हमारा। तो बस अभी चलते हैं इनको नहलाने के लिए और सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों बच्चों में से सबसे पहली बारी किसकी आती है। और देखते हैं कि फिर मैं कोई इनको बाथ देने वाली कोई क्लिप शूट कर पाती, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नहलाते वक्त एग्रेसिव हो जाती हैं। लियो नहीं होता क्योंकि मैंने आपका लियो के साथ जो था वो बात शेयर किया हुआ था। ये दोनों बहनें, इनको मैं भी नहलाने लगी हूँ और देखते ही क्या हशर हमारे साथ करती हैं। कोई अपनी क्लिप शूट करने देती हैं, नहीं करने देती। A few moments later. फाइनली यहाँ पे तीनों बच्चों को बाथ दे दिया था और मैंने इनको नहलाने वाली क्लिप शूट नहीं की क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और फिर उसके बाद कैट्स को सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है इनको ड्राई करना। और यहाँ पे आप खुद देखिए लियो क्या हरकतें करे। इसको इतनी मुश्किल से हम तीनों बहनों ने पकड़ा और फिर इसको ड्राई किया। उसके बाद सोनू लियो को ड्राई करने के बाद ईज़ू को नहलाया, क्योंकि ईज़ू जो है ना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। और यहाँ पे मैं इनकी क्लिप यही बस मुझसे शूट हुई। कैट्स को ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि डर ये होता है कि कहीं नमी ना रह जाए। नमी रह जाए तो बहुत से इश्यूज़ बन जाते हैं। और ये साहब जो थे, नहाने के बाद भी इसको इतनी मस्तियाँ सूझ रही थी, अब भाग के कभी किस टेबल के नीचे, कभी किस टेबल के नीचे। फिर मैंने इसको निकाला और ये खेल रहा था सैम मोइज़ा के साथ कि भाई ना, मैं तो नहाया ही नहीं हूँ। उसके बाद मैंने इसको उठाया, जब मैंने उठा के इसको छोड़ा तो ये लड़का बेड के नीचे भाग गया क्योंकि ये पहले ही खेल रहा था। उसके बाद जो है इसको कोई परवाह ही नहीं थी कि यार कोई ठंड है, मैं नहाया हूँ नहीं नहाया। मुझे ना मोइज़ा की बोलने की आवाज़ें आ रही हैं और मोइज़ा मैडम, ये रही मोइज़ा, इधर आओ सुनी, क्या बात हो गई है मोइज़ा, बातें सुनो। मैंने अपनी मम्मा को कितनी दफ़ा कहा है कि इन 2 बच्चों के लिए ना ट्रैवलिंग बैग ले लें, आप जहाँ जाएं इनको साथ लेके जाया करें। अब दोनों ये सुबह की सोई नहीं, इतना मिस कर रहे हैं मामा को। मोइज़ा, मोइज़ा बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये छोटू सा बेबी भी मिस कर रहा है। सैम, कैट्स बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच हो जाती हैं और फिर मतलब हमारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। मोइज़ा, और ये लड़का, मैंने इनको फीड दी थी थोड़ी देर पहले तो वो मेरे हाथ को स्मेल कर रहा है। सैम, मोइज़ा मामा की याद आ रही है आपको? अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको नहलाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था। इसको नहलाना इतना इम्पोर्टेंट इस वजह से हो गया था, वाई बिकॉज़ इसने क्या किया था, इसने कल रो चिकन खा लिया था, यानी इसने कच्चा गोश्त खा लिया था। अब मैं आपको वो स्टोरी भी बताती हूँ। मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि भाई बीबी ये तुम्हारी लापरवाही थी कि मेरी लापरवाही नहीं थी। इनका बनाना था मुझे खाना और इनका चिकन पहले से फ्रीज़ करके रखा होता है और मामा ने कहा था कि इनका चिकन जो है वो निकाल के रख दो, फिर इनका खाना बना लेंगे। मैंने क्या किया कि मतलब मैंने नहीं, मेरी बहन ने चिकन निकाल के किचन के अंदर रख दिया। अब किचन के अंदर जब रख दिया तो उसके बाद ना मैंने क्या किया कि किचन को लॉक लगा दिया। अब मैंने किचन को लॉक लगाया, उसके बाद मेरा भाई जो था वो किचन में गया और जब वो किचन में गया तो उसने किचन का लॉक खोला और लॉक को बंद करना भूल गया था। उसके बाद भाई आप सबको पता है कि स्ट्रे कैट है, ये भारी से भारी चीज़ भी ना खाने वाली उठा के भाग जाती है।
वो कम से कम 1 केजी चिकन था और ये उठा के उस शॉपर को ना किचन की कैबिनेट्स के पीछे चला गया था। और उसके बाद इस लड़के ने ना मेरे ख्याल में 2-3 बोटियाँ खा ली थी। और उसके बाद मैं इतना, जब मैं किचन में गई चाय के बर्तन रखने, और मैं इतना डर गई, मैंने कहा आज बस लियो, आज पक्का मर गया, लियो आज हम में नहीं रहेगा। फिर बस उसके बाद जल्दी से मैंने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं होता। उसके बाद बस जल्दी जल्दी इसको मैदे का सिरप दिया। वैसे इसने इतना खाया नहीं था। मैदे का सिरप जैसे मैंने इसको दिया, उसके बाद इसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और फिर डॉक्टर ने कहा था कि इसके पेट में दर्द हो रही थी। याद रखें, जब भी आपकी कैट्स जो है ना स्क्रैच करती है ना, हमेशा नहीं, कभी कभार उसकी थोड़ा ना वो स्क्रैच करने का तरीका अलग होता है। जब वो स्क्रैच उस तरह करती है ना, फिर क्या होता है कि आपकी कैट के पेट में दर्द होती है। ये स्क्रैच करना इसने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको मैदे वाला सिरप दिया। सिरप देने के बाद मैंने डॉक्टर को फिर कहा कि भाई इस लड़के के पेट की जो दर्द है वो नहीं गई। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि आप एक काम करें कि आप एक बोतल के अंदर ना गर्म पानी डालें और वो इसके पेट पे रख दें। फिर मैंने इसके पेट पे रखा और आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 5 सेकेंड्स ये लड़का नॉर्मल हो गया खेलना। इसके पेट में कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आप भी याद रखें, जब भी आपकी कैट के पेट में दर्द हो या मैदे में कुछ भी मतलब दर्द हो, तो फिर आप बोतल के अंदर गर्म पानी डाल के ना इसके पेट पे रख सकते हैं। बस ये कहानी थी जिस वजह से मुझे इतना ज़रूरी हो गया था इस लड़के को बात देना। और अब देखें, फिर ना इससे थोड़ी सी गोश्त की स्मेल आ रही थी, इस वजह से मैंने सोचा इसको बात दे ही दिया जाए। लियो, आप सब मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन सी कैट है जो आपसे बिना पूछे, आपकी इजाज़त के बगैर जो है वो गोश्त वगैरह खा लेती है। वैसे हम बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। कि देख रहा है कि भाई इसने तो मेरी सारी स्टोरी बता दी है। पढ़ी ना काका, पढ़ी ना, ए जुल्म ना करी साडे ते, ना ना ना, पढ़ने वाला काम नहीं करना। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, इनको पढ़ने का शौक आ रहा है। मोइजा, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि गर्म पानी बोतल के अंदर नहीं डालना, नीम गर्म। ये ना हो कि आप जो है वो बोतल के अंदर पानी डाले और आपकी कैट वैसे ही जो है वो उसकी स्किन जल जाए, नहीं। आपने लाइट गर्म सा आपने पानी रखना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कैट की जो पेट की दर्द होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो ना गैप, पता है जब मैंने इसकी पेट पे वो बोतल रखी थी तो उसमें क्या हुआ था कि 5 मिनट के अंदर अंदर ना इसको गैस की तरह डिस्चार्ज हो रही थी, इसकी जो भी इसके मैदे के अंदर जो कुछ भी था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, यहाँ तक कि क्लिनिक भी नहीं मुझे जाना पड़ा। मैंने डॉक्टर को फिर शाम को घर आए, उन्होंने फिर इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सही है। और याद रखिए कि आपकी कैट जब भी इस तरह का कुछ भी खा लेती है ना, तो उसको खाना, उसका सबसे पहले जो काम आपने करना है वो खाना स्किप करना है। इसने दोपहर को खाया था, मैंने इसको ना दोपहर का खाना दिया ना रात का खाना, मैंने इसको सुबह उठ के नाश्ता थोड़ा सा दिया था। तो आप सबसे पहले अपनी कैट्स का खाना बंद किया करें, और वही मैंने काम इसके साथ किया। अभी सो रहा है। ये लिए कि कल की क्लिप है जब इसके पेट में दर्द हो रही थी और इसने मैं डरा दिया था, इतने स्क्रैच कर रहा था। मुझे लग रहा है ये वो बिल्ली है जो 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पर ये तो हज को भी नहीं जा रही। जा भाई जा, हमारी जिंदगी में तेरा कोई मकाम नहीं। अभी अपनी बहन को मारे, इसका जोर सिर्फ बहनों पे चलता है। मेरे भाई की तरह बस बहनों पे जोर चलता है बस। लियो ना मार बहन को, बुरी बात है। देखिए लड़का इनको टांगों से मारता है। तेरे मन लत्ता बांधे नहीं आने, गंदा कहीं का। अब देखो पूछ मत हिला, नहीं हिलाने दूंगी मैं तुझे। हिला ले भाई, तूने तो रात को मुझे भी खा जाना है। ये लड़कियां तो हीटर के सामने टिक गई और साथ ये टोडा हमारा बच्चा अभी सैन। मुझे लग रहा है मामा भी आ गई, नहीं तो उन्होंने मुझे कहना कुड़ी तू की 24 घंटे जड़ा है हाथ से मोबाइल फड़ी खलोती है। तो अब हम व्लॉग को कर लेते हैं एंड होप्स ओके यू लाइक दिस व्लॉग, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।